I welcome all of you on this day, 10th. Today is the 10th day. Almost half of our journey is about to be finished today. आज हमारे 10वां दिन है और आज का टॉपिक है Where is my focus? Right? और कैसे हैं आप सब दोस्तों? आशा रखती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही बढ़िया हैं, आप अच्छी जिंदगी जी रहे हो, खुश हो और पूरे जोश से अफर्मेशंस भी कर रहे हो। तो वही आशा के साथ हम आज के दिन की शुरुआत करते हैं। मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैंने सुना है कि रोज हर प्रतिदिन अपने ऑडियंस बढ़ती जा रही है, यूट्यूब लाइव पे लोग भी बढ़ते जा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग यह देख रहे हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद। मैं श्रेया उडुपी मुंबई से स्टूडियो कम होम से आप सबका स्वागत करती हूँ और मेरा फोन नंबर है 9869676862। कई दोस्त मेरा ईमेल आईडी भी पूछ रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि मेरा ईमेल आईडी है shreya.udipi72@gmail.com। shreya.udipi UDIPI udipi 72@gmail.com। तो यह मेरा ईमेल आईडी है। अगर आप लोगों को कोई भी प्रश्न पूछना हो, आप बेझिझक मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी भेज सकते हैं या मेल भी कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज और इंस्टा पेज का है, योर यूट्यूब वीडियो सबका है कम होम विद श्रेया उडुपी। सो आप यूट्यूब पे भी मेरे वीडियोस देख सकते हैं, कम होम विद श्रेया उडुपी। और एक इम्पॉर्टेंट बात है ये सैटरडे की भी, बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, यह सैटरडे हम 5 बजे मिलने वाले हैं। तो यह चीज जरूर ध्यान में रखिए कि सिर्फ एक दिन, आज है बुधवार, लेकिन शनिवार को हम 5 बजे मिलने वाले हैं। इसी तरह से सिर्फ एक दिन के लिए यह समय में हम बदलाव कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू हो जाए। थोड़ा सा अपने भीतर झांक ले और अपने भीतर जाके अपने अंतर मन से थोड़ी बातें कर ले। थैंक यू माय डिवाइन। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे यीशु, तुम जो भी हो, तुम्हारा जो भी नाम हो, मुझे उतना तो जरूर पता है कि वह सब शक्ति मेरे भीतर छुपी हुई है। और आज मैं वह शक्ति के साथ अंदर जुड़ना चाहती हूँ। मुझे जिंदगी में जो भी चाहिए, जो भी करना है, जो भी पाना है, सब कुछ मेरे भीतर ही है, मेरे भीतर ही है। मुझे कहीं ढूंढने की, कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ मेरे भीतर है। हे प्रभु, हे प्रकृति, हे धरती माँ, तेरा कोटि कोटि तुझे प्रणाम कि आज तूने हम सबको यह मौका दिया कि हम सब हमारी जिंदगी संवार दे। हे ईश्वर, धन्यवाद मेरी जिंदगी बदलने के लिए। हे प्रकृति, तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ मेरी सोच बदलने के लिए। हे धरती माँ, दिल से तुझे प्रणाम करती हूँ कि मेरे जीवन की दिशा बदलने के लिए तूने मुझे ये मौका दिया।
अभी मेरे जीवन की दिशा बदल रही है, मेरी सोच बदल रही है, मेरी वाणी बदल रही है, मेरा व्यवहार बदल रहा है। मैं जो भी कार्य कर रही हूं, हे प्रभु, हे धरती मां, हमेशा तुझे याद करते हुए कर रही हूं। मेरी एक आंख भीतर और एक आंख बाहर। मैं बाहर से मेरे हर एक कार्य में जुड़ी हुई हूं, दिल से कर रही हूं, लेकिन मेरी एक आंख मेरे अंतःकरण में है कि मैं क्या सोच रही हूं इस पल। मैं क्या बोल रही हूं इस पल। क्या मेरे शब्द से, मेरे विचारों से, मेरी वाणी से, मेरे हर एक कार्य से किसी के दिल को ठेस तो नहीं पहुंचती ना। किसी के दिल को मैं तोड़ती तो नहीं हूं ना। हे धरती मां, तुझे कोटि कोटि प्रणाम कि तूने मुझे ये जागरूकता का वरदान दिया। मैं ज्यादा सचेत होने लगी हूं, सतर्क होने लगी हूं, सावधान होने लगी हूं। अभी कोई भी नकारात्मक विचार आता है तो मैं प्रेम से, मेरे अंदर बैठा हुआ वॉचमैन जाग जाता है, पहरेदार जाग जाता है, अवेयर हो जाता है, अलर्ट हो जाता है, और जो भी आया है नकारात्मक विचार, उसको एक्नॉलेज करते हुए स्वीकार करता है। ठीक है, तू भी आया है, कहां से आया है, क्या काम है। और मैं अपने आप को यह प्रश्न पूछती हूँ, क्या यह सोच मुझे चाहिए? क्या यह सोच मेरे भीतर मेरा प्रेम बढ़ाएगी? क्या यह सोचने से मेरे दिल में मेरा प्रेम बढ़ रहा है? यह सोच मुझे किस दिशा में लेके जा रही है? और अगर वह सोच से मेरा मेरा प्रेम बढ़ नहीं रहा है, तो मैं स्वीकारती हूं और उसे आभार मानती हूं, क्योंकि वह विचार इसीलिए तो आया है क्योंकि मेरे भीतर है। मेरे भीतर जो है उसे बाहर आना ही है। अगर मेरे भीतर प्यार ही प्यार है, मेरे भीतर सकारात्मकता है, तो बाहर पूरी सकारात्मकता आएगी। लेकिन मेरे भीतर अगर कचरा कूड़ा पड़ा है, मेरे भीतर अगर कड़वाहट पड़ी है, गुस्सा पड़ा है, नफरत पड़ी है, तो नफरत का वो जहर बाहर आना ही है, और मैं बार बार कंप्लेन करने ही वाली हूँ। तो मैं वह विचार को धन्यवाद करती हूँ, आभार मानती हूँ। थैंक यू फॉर कमिंग अप ऑन द सरफेस। तूने मुझे मेरे भीतर की साफ सफाई करने का एक मौका दिया। और अभी मुझे तेरी जरूरत नहीं है, तो मैं तुझे प्रेम से अलविदा कर रही हूँ। जैसे हम किचन में काम करते हैं तो गंदा कचरा रखते नहीं है, हम ऑफिस में काम करते हैं तो कहीं पे भी कैसे भी कहीं फाइल्स छोड़ते नहीं है ना। हम उसको पूरा व्यवस्थित करते हैं, जो चीजें नहीं चाहिए उसको डस्टबिन में डालते हैं। तो इसी तरह से हम हमारे नकारात्मक सोच को आभार व्यक्त करेंगे। थैंक यू फॉर शेयरिंग।
Thank you for sharing. Thank you for coming up on the surface. Thank you for giving me the opportunity to clean myself. मेरे भीतर के, मेरे दिल की साफ सफाई करने का तूने मुझे मौका दिया, क्योंकि वो हर एक कंप्लेन, वो हर एक गुस्सा, वो हर एक नफरत वाला विचार, वो हर एक मैं किस काबिल नहीं हूं ऐसा विचार हमारे मन का कचरा है। और मैं अपने आप को धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे यह इतना सुंदर मौका मिला कि मैं अंदर की साफ सफाई कर सकूं, भीतर की साफ सफाई कर सकूं और कचरे को बाहर निकाल सकूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, एंड आई लव यू। वह विचार को भी, नकारात्मक विचार को भी प्रेम देंगे, नकारात्मक विचार को भी हम धन्यवाद करेंगे। हम सबको प्रेम बांटना है, सिर्फ सकारात्मक विचार को नहीं, नकारात्मक विचार को भी हम प्रेम बांटेंगे। हमारा प्रेम अनकंडीशनल रहेगा, बिना शर्तों का रहेगा। सबको प्रेम बांटना है, सब विचार को प्रेम बांटना है। सिचुएशंस, बाहर की परिस्थिति हमारे अपेक्षा के अनुसार चल रही है, धन्यवाद, आई लव यू। अगर बाहर की परिस्थिति हमारे अपेक्षा के अनुसार नहीं चल रही है, तो अंदर झांक के देखेंगे कि क्या हो रहा है, कौन से प्रेशर कुकर की सीटी बज रही है, अंदर क्या हो रहा है जब चीजें मेरी अपेक्षा के अनुसार नहीं चलती, अंदर क्या तूफान चल रहा है, देखना शुरू करेंगे। अपने मन को भीतर की तरह, पूरे समय भीतर की तरफ, यह आदत जैसे जैसे करते जाएंगे, यह आदत मजबूत होती जाएगी। दिन प्रतिदिन हमारी यह आदत अगर चालू रखेंगे तो वो मजबूत होते जाएगी। तो हमारा पूरा ध्यान उसी पे रहेगा। थैंक यू माय लॉर्ड, मदर अर्थ, कि हमें यह सुनहरी मौका दिया। थैंक यू एंड आई लव यू। थैंक यू एंड आई लव यू। आई लव यू, आई लव यू। जब यह प्रैक्टिस चालू रहेगी, कंसिस्टेंसी इज द की, कंसिस्टेंसी इज द की, मतलब रोज बरोज अगर यह प्रैक्टिस हमारी चालू रहेगी तो जरूर धीरे धीरे हमारा गुस्सा कम होता जाएगा, धीरे धीरे हमारा मन हमारी बात मानने लगेगा, सुनने लगेगा, विरोध नहीं करेगा, क्योंकि अब तक तो हमने विरोध ही किया है उसका। तो धीरे धीरे हमारा मन हमारी बातें सुनने लगेगा। और उसी के साथ आज मैं एक अच्छी कहानी बताना चाहती हूँ, और वह कहानी है नारायण मूर्ति की। दोस्तों, नारायण मूर्ति हमारे देश के एक बहुत बड़ी हस्ती है। उनका जन्म मैसूर में हुआ था और बहुत एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिताजी शिक्षक थे स्कूल के, और उनके 3-4 भाई बहन थे। बचपन से नारायण मूर्ति पढ़ने में बहुत ही होशियार थे, दिलचस्पी रखते थे, और उनका बचपन से एक सपना था कि मैं इंजीनियर बनूंगा। बचपन से उनके अंदर दिल में उनका सपना था। तो जैसे वह उनकी पढ़ाई खत्म हो गई, 12वीं पास हो गए, उन्होंने आईआईटी के लिए फॉर्म भरा, आईआईटी कानपुर के लिए। आईआईटी दोस्तों बहुत बड़ी प्रसिद्ध नामचीन कॉलेजेस हैं इंजीनियर के लिए,
जहां पे सबको आसानी से एडमिशन नहीं मिलता, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और अगर हम बहुत बुद्धिशाली हैं तो ही हमें वहां पर एडमिशन मिलता है। पढ़ने में इतनी दिलचस्पी थी। घर में रात को प्रकाश न होता था, रोशनी न होती थी। फुटपाथ पे जाके, जो फुटपाथ की जो लाइट रहती थी लैंप पोस्ट की, वहां लाइट के नीचे बैठते थे और पढ़ाई करते थे। उनके दोस्तों ने देखा कि अरे ये तो पढ़ाई कर रहा है। उन्होंने पूछा किस चीज की पढ़ाई कर रहे हो? उसने कहा मुझे आईआईटी में जाना है, वो मेरा सपना है। पिताजी को बोला कि मैं आईआईटी का फॉर्म भर रहा हूँ। पिताजी ने मना कर दिया, नहीं बेटा, हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि तुम वो जा सको, और क्योंकि तुम वहां जाओगे मतलब तुम्हें हॉस्टल में भी रहना पड़ेगा, तो तुम्हारे खर्चे बढ़ जाएंगे, और मेरे पास उतने मेरे मैं तुम्हें वो पढ़ा सकूं वो मेरे बस में नहीं है। तो तुम यहीं की कोई आजू बाजू की कॉलेज में दाखिला ले लो और आईआईटी का सपना भूल जाओ। लेकिन फिर भी उनके अंदर बहुत ही रुचि थी कि मुझे आईआईटी में पढ़ना है। मेहनत करने लगे, फॉर्म भर दिया। उनके दोस्त भी जुड़ गए कि हमको भी करना है, तेरे साथ हम भी आएंगे और हम भी साथ में पढ़ाई करेंगे। और दोस्तों को भी वो पढ़ाई करवाने लगे, क्योंकि वह इतने होशियार थे कि उनके दोस्त उनके पास से सीखते थे, और वह सब दोस्तों को, सारे दोस्तों को सब कुछ सिखाते थे। जैसे उनको सिखाने में उनका रिवीजन हो जाता था। सिखाते थे। आईआईटी की एग्जाम आई, सबने आईआईटी की एग्जाम दी, और उनको आईआईटी के एडमिशन के लिए बुलावा आ गया। उनके साथ उनके कुछ दोस्त को भी बुलावा आ गया जो उनके साथ पढ़ाई कर रहे थे, जिनको इन्होंने पढ़ाई करवाई थी, मेहनत उन्होंने सिखाया था। रिजल्ट आए, बहुत खुश हुए, लेकिन पिताजी ने मना कर दिया कि नहीं बेटा, ये हमारे बस की बात नहीं है और तुम नहीं जाओगे आईआईटी। तुम यहीं के कोई भी कॉलेज में एडमिशन ले लो। पिताजी की बात मानते हुए वो अपने सारे दोस्तों को, जिनको आईआईटी में एडमिशन मिल गया था, स्टेशन पे छोड़ने गए। सब लोग ट्रेन में बैठ गए। ये वही दोस्त थे जिनको नारायण मूर्ति ने खुद सिखाया था। उनको जाने का मौका मिल रहा है, लेकिन जिसका खुद का सपना था आईआईटी में एडमिशन लेने का, वो नहीं जा पाए। बहुत ही दर्द हुआ, दुख पहुंचा कि मेरा एक सपना है, लेकिन वो पूरा नहीं हो सकेगा। दिल टूट गया। लेकिन फिर भी बाद में उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और उन्होंने वहीं की आजू बाजू की कोई कॉलेज में बीई, बैचलर्स इन इंजीनियरिंग का कोर्स कर लिया। लेकिन उनका सपना था कि मैं जरूर जाऊंगा आईआईटी और करूंगा। और बाद में उन्होंने कुछ आजू बाजू नौकरी करके आईआईटी में गए और पढ़ाई की। अहमदाबाद आईआईएम में भी उन्होंने पढ़ाई की, और उसके बाद उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया, क्योंकि उनका सपना था कि हिंदुस्तान में अगर कोई कंप्यूटर लाएगा तो मैं लेके आऊंगा, भारत में अगर कोई कंप्यूटर लेके आएगा तो मैं लेके आऊंगा। दोस्तों, मैं ये बात कर रही हूँ 1981 की, जब भारत में कंप्यूटर नहीं थे। बहुत स्ट्रगल की उन्होंने, क्योंकि पैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 2-3 साल तक
उनको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी, उनका बिजनेस भी लॉस में जाता था, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो लगे रहे। और उसके बाद उन्होंने और उनके दोस्तों ने मिलके इन्फोसिस नाम की कंपनी की स्थापना की 1983 में, और उसके बाद वो भारत में कंप्यूटर लेके आए। दोस्तों, आज इन्फोसिस की ब्रांचेस 50 अलग अलग कंट्रीज में है। आज इन्फोसिस 82 करोड़ का बिजनेस कर रही है और दुनिया की, भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है आईटी इंडस्ट्री में। दोस्तों, मुझे आप सबसे प्रश्न ये पूछना है कि आप सबने जब यह नारायण मूर्ति के बारे में सुना, आपको क्या लगा? मैं आप सबको 2 मिनट के लिए अपने भीतर झांक के, या आप अपने आप को यह प्रश्न पूछिए कि आपका सपना क्या है? अगर आप विद्यार्थी हैं, आपका सपना क्या है? अगर आप गृहिणी हैं, आपका सपना क्या है? अगर आप एक माँ हैं, आपका सपना क्या है? अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, आपका सपना क्या है? अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, व्यवसाय है आपका, आपका सपना क्या है? अगर आप बुजुर्ग है, रिटायर्ड है, फिर भी आपका सपना क्या है? मैं यहां पर पूछ रही हूं, आपका सपना क्या है? उसका मतलब है आपका खुद का, ना कि मेरे बेटे को एडमिशन मिल जाए, ना कि मेरे बेटे की शादी हो जाए, ना कि मेरा बच्चा स्कूल में अव्वल नंबर में पास आए और वह मेरा सपना है। बिल्कुल नहीं। यह यात्रा में सिर्फ हमें अपनी बात करनी है और कोई नहीं आता यह यात्रा में। आपके और मेरे बीच के अलावा और कोई इस यात्रा में नहीं आएगा। आपका सपना क्या है? मतलब है आपने अपने लिए, अपने खुद के लिए क्या सपना देखा है? क्या करना चाहते हो आप 2 साल के बाद, 5 साल के बाद? आप अपने आप को कहां देखना चाहते हो? 10 साल के बाद आप अपने आप को कहां देखना चाहते हो? आपका सपना कहां है? क्या है? 2 मिनट के लिए अपने भीतर जाइए, अपने आप को यह प्रश्न पूछिए। बहुत जरूरी है ये प्रश्न। आप अपने लिए क्या सपना देख रहे हो? सपना देखना बहुत जरूरी है।
क्योंकि वही सपने हमें जिंदगी में आगे लेके जाते हैं, वही सपने हमें दिशा दिखाता है, वही सपने हमारे सामने दरवाजे खोलता है, नए नए दरवाजे खोलता है। लेकिन अगर सपने ही नहीं देखे तो हम इधर उधर गलियों में भटकते रहेंगे। वो ऐसा हुआ कि मुझे पता ही नहीं है कि मुझे जाना कहाँ है और कौन सी ट्रेन में बैठना है, मुझे दिल्ली जाना है कि कश्मीर जाना है कि कन्याकुमारी, वही मुझे नहीं पता। और मैं आप लोगों से अभी प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों ने ये नारायण मूर्ति की कहानी सुनी, आप लोगों को क्या लगा? कौन सी चीज आपके दिल को छू गई? एक चीज, पूरी कहानी नहीं बताएंगे, लेकिन कौन सी वो एक दो चीज थी जो आपके दिलों को छू गई? कौन बताना चाहेगा? कौन सी चीज आपके दिलों को छू गई? जब कुछ साल पहले मैंने एक वर्कशॉप की थी, और वह वर्कशॉप में आखिरी दिन में हमें पूछा गया था कि आपका सपना क्या है और 10 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। वह प्रश्न से मैं जाग गई कि हाँ, बहुत कुछ करना है, लेकिन सपना नहीं देखा कोई चीज का। उसके बाद मैंने एक सपना लिखा, और वह सपने में लिखा कि हाँ, मेरी इच्छा है कि आई एम द क्वीन ऑफ लव फॉर दिस होल यूनिवर्स। मेरा एक सपना है कि आई एम द क्वीन ऑफ मेडिटेशंस फॉर दिस होल ग्लोब। आई एम अ यूनिवर्सल मदर। उस दिन पता नहीं कहां से यह विचार आया और लिख डाला पेपर पे। पेपर पे लिखना बहुत जरूरी है। और उसके बाद जब भी हमने प्रकृति में यह संकल्प करके लिखते हैं, अपने आप ब्रह्मांड को पता चलता है कि अच्छा, इसको इस दिशा में आगे बढ़ना है। अपने आप इतने सारे रास्ते खुलते गए, इतने सारे दरवाजे खुलते गए, अपॉर्चुनिटीज आती गई सामने से, घर बैठे बैठे, और मैं उस रास्ते पे आगे बढ़ती गई। तो इसीलिए दोस्तों, सपना देखना बहुत जरूरी है। और जब भी आप विचार करते हैं, कोई भी विचार आपके दिमाग में आ रहा है, स्पेशली जब भी आपको नकारात्मक विचार आ रहा हो, तो अपने आप को यह क्वेश्चन जरूर पूछिए कि क्या यह विचार मुझे मेरे सपने तक लेके जाएगा क्या? यह भावना जो आ रही है, यह भावना क्या मुझे मेरे सपने तक लेके जा सकता है? अपने आप को यह क्वेश्चन जरूर पूछिए। और जब भी आप अपने आप को यह क्वेश्चन पूछोगे, आपको दिशा मिलेगी। अरे मैं क्या सोच रही हूँ, मैं तो नकारात्मक बन गई वापस। अरे मैं क्या सोच रही हूँ, यह गुस्सा करूंगी तो मैं मेरे सपने तक नहीं पहुंच पाऊंगी, क्योंकि मेरे इमोशंस जो ब्रह्मांड में पहुंचती है, वही 4 गुना रिपीट होती है मेरे पास आके। जो बीज मैं जमीन में डालती हूँ, वही बीज से पौधा उगना है। तो अगर मेरा गुस्सा है मेरे पास, अगर मैं बार बार कह रही हूँ
हाँ मेरी तो पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लगता, मेरी तो पढ़ाई करनी है लेकिन पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लगता। अगर आप बार बार यही बात रिपीट करोगे तो क्या होगा? 4 गुना होके वह भाव आपके पास वापस आने हैं। अगर मैं बोलती हूँ हाँ मुझे तो बहुत कुछ करना है लेकिन मेरी सेहत मुझे साथ ही नहीं देती, मेरी तबीयत, मेरी शरीर मुझे साथ ही नहीं देता, तो आपका शरीर आपको कभी साथ नहीं देगा। दोस्तों हम ये अफर्मेशन कर रहे हैं, ये अफर्मेशन क्या है? हमारे हर एक शब्द, हमारे हर एक विचार वो अफर्मेशन है जो ब्रह्मांड में पहुंच रहा है। और जब अगर हम बार बार वही बोल रहे हैं कि मैं किसी पात्र नहीं हूं, मैं किसी लायक नहीं हूं, मेरी जिंदगी में बदलाव आ नहीं सकता, मेरा तो स्वभाव ही ऐसा बन गया है, मैं बदल नहीं सकती हूँ, या फिर मुझे तो बार बार गुस्सा आता है, या फिर मैं फोकस ही नहीं कर पाती हूँ, मेरा कंसंट्रेशन ही नहीं है, या फिर मेरे में कोई हिम्मत ही नहीं है कि मैं आगे बढ़ सकूं, या मेरे घर वाले मुझे कभी सपोर्ट ही नहीं करेंगे इस सपने के लिए। आपको क्या लगता है यह सब विचार लाभदायी हैं? अपने आप को यह प्रश्न पूछिए कि मेरा फोकस कहाँ है? Where is my focus? My focus is on what I have or my focus is on what I don't have? यह एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। My focus is on what I have or my focus is on what I don't have? मेरे पास जो है उसी के लिए मैं आभारी बनती हूँ और उसी के ऊपर मेरा फोकस रहता है, या मेरे पास जो नहीं है उसी के ऊपर मेरा फोकस है कि ये मेरे पास नहीं है, वो नहीं है, मेरा स्वभाव ऐसा है, मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं। और अगर हम ऐसे ही रिपीट करते रहें तो कभी हमारी जिंदगी में बदलाव नहीं आना है, हम वहीं रहेंगे। और फिर हम सोचेंगे अरे मैं तो अफर्मेशन कर रही हूँ, मैं तो सेल्फ लव कर रही हूँ, लेकिन जिंदगी में बदलाव क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमें वो पता नहीं है कि हम अफर्मेशन 5 मिनट 10 मिनट कर लिए, उसके बाद पूरा समय मेरे विचार कैसे हैं, क्या लाभदायी है मेरे विचार, क्या मेरे विचार मुझे मेरे सपने तक पहुंचाएंगे, मेरा गोल बनना सिद्ध होने में मदद करेंगे? सोचिए। यहाँ पर कई लोगों ने मुझे बताया कि पढ़ाई में रुचि नहीं लगती। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, अगर टीवी पे आपके पसंद की फेवरेट हीरो की कोई फिल्म लग जाए जो आपका बहुत ही फेवरेट हीरो है, तो कोई आपको रोक सकता है वो टीवी देखने के लिए? आप बोलोगे चलो बाकी के सब बाद में काम कर लेंगे, पहले ये तो करना ही है, उसकी फिल्म आई है तो लगी है तो देखना ही है, बाद में बाकी के काम बाद में कर लेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि वो आपके फेवरेट हीरो हीरोइन की आपकी फेवरेट फिल्म है और इसीलिए आप बैठ जाते हो। मेरे साथ तो ऐसा होता है, मैं जो ऐसे ज्यादा फिल्म नहीं देखती हूँ, लेकिन कोई ऐसी फिल्म आ गई जो मेरे पसंद के हीरो की हो, पसंद वाली हो, मैं बैठ जाती हूँ। क्यों ऐसा हुआ? किसी ने बोलना पड़ा अरे बैठ जा जरा देख ले? किसी ने बोलना नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि मुझे पसंद है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है वो, फेवरेट हीरो। तो उसी तरह से आप अपने आप को पूछिए ऐसा क्या है जो मुझे पढ़ाई में रुचि नहीं दे रहा है? अगर मुझे बहुत प्यार है पढ़ाई से, बहुत प्यार है, तो मैं क्या करूंगी? पहले मुझे आज के दिन ये तो खत्म करना है, फिर सोऊंगी, फिर टीवी देखूंगी, फिर खेलने जाऊंगी, फिर ये करूंगी। तो सबसे पहले अपने दिल को पूछिए कि मुझे पढ़ाई करने में कितनी रुचि है।
कई बार हमें डर के मारे पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई नहीं करूंगी तो लोग क्या बोलेंगे, 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, अगर पढ़ाई नहीं करूंगी तो मुझे अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, अच्छी डिग्री होगी तो मुझे जॉब मिलेगी, इसीलिए पढ़ाई करनी है। क्या आपको डर के मारे पढ़ाई करनी है कि आपका भविष्य अच्छा नहीं होगा, इसीलिए डर लग रहा है और इसीलिए पढ़ाई करनी है? अगर आप डर के मारे पढ़ाई करने वाले हो तो कभी आपकी पढ़ाई में रुचि होने ही नहीं वाली। हमें पढ़ाई करनी है क्योंकि हमें प्यार है। जैसे मैंने नारायण मूर्ति की स्टोरी में बताया कि उनके घर में रोशनी नहीं थी। अगर कोई बच्चा होगा जिसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं, वो बोलेगा अरे घर में अंधेरा है, मैं कैसे पढ़ूं। लेकिन जिसको पढ़ाई में रुचि होगी वो रास्ते निकालेगा कि कुछ भी करके पढ़ना है। तो इसीलिए आपने जो सपने देखे हैं उसमें आप दिए में तेल डालिए। कोई भी चीज डर के मारे नहीं होती, जो होता है वो सब प्रेम से होता है, सब कुछ प्रेम से होता है। प्रेम है तो सब कुछ है। पहले हम अपने आप को प्यार करेंगे और अपने आप को पूछेंगे कि मुझे करना क्या है और मेरा सपना कहाँ है और क्या है। लुईस ने हमेशा कहा है, फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर हार्ट। अपने दिल की सुनो, दिमाग की मत सुनो, अपने दिल की सुनो। और जो आपका दिल कहे उस पे आप पूरी तरह से जुड़ जाओ, लग जाओ और अपनी सारी एनर्जी, सारा समय उसी में बिता दो। तो मैं यहां पर आप सबको यह प्रश्न पूछना चाहती हूं कि आपका फोकस कहां पर है? कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया, नहीं? पूरी शांति छा गई है। हेलो हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? मैम, मैं ऑडिबल? मैं रिया बोल रही हूँ। हाँ बोलो रिया। हाँ, यू आर ऑडिबल। यस मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैम, जैसे कि आपने जो स्टोरी सुनाई ना अभी नारायण मूर्ति की, हाँ और तो इसमें एक चीज मतलब बहुत अच्छी लगी, मतलब एकदम हार्ट टचिंग थी कि नेवर कन्फाइन योर सेल्फ टू सर्टेन लिमिट्स, बिकॉज हम लोग हमेशा, जैसे कि उनका जो घर का एनवायरनमेंट था उसके हिसाब से वो चाहते अपने फादर की कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन, तो वो आईआईटी के बारे में सोचते ही नहीं ना। ये सही बात है। बट उन्होंने फिर भी आईआईटी के बारे में सोचा, उनके फादर के मना करने के बाद भी, बिकॉज वो करना चाहते थे, तो उन्होंने अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपनी चीजों को, यानी मतलब अपनी इच्छाओं को एक लिमिट तक बांधा नहीं था, उन्होंने उसके बियॉन्ड सोचा था। सही बात है। तो ये बहुत बहुत सुंदर। अच्छा लगा। और दूसरी चीज की आपने अभी बोला कि वेयर इज योर फोकस, उन चीजों पे कि जो हमारे पास है या उन चीजों पे जो नहीं है, तो मतलब ये कड़वा सच है, पर जो नहीं है वहीं पे फोकस मोस्टली होता है। क्योंकि अपनी बात करूँ तो 2 दिन पहले मैं कुछ ऑर्डर करने बैठी थी और 3 चीज थी, अब बिकॉज ऑफ सम इशू मैंने 2 बुक किए। मैंने कहा एक मैं बाद में करूंगी, बट मैंने जो छोड़ दिया मेरा ध्यान उधर ही था कि वो मैंने क्यों नहीं लिया, जो 2 चीज आ रही है उस पर फोकस नहीं था। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, राइट। हम्म। बहुत सही, बहुत सही, बहुत बढ़िया बताया रिया आपने। थैंक यू सो मच। और कुछ शेयर करना चाहोगे? नो मैम, और एक और चीज की गिव अप नहीं करना चाहिए, मतलब उनके फादर के बोलने के बाद, मतलब उनके फ्रेंड्स चले गए फिर भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि उन्होंने, उनको मिला मुझे नहीं मिला, उन्होंने फिर भी उस पे काम किया, मतलब लेट तो लेट बट गिव अप नहीं किया, सो नेवर गिव अप। और ये भी एक चीज थी इसके अंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत क्या बढ़िया। या सैयद, सैयद मेरी कुछ आवाज आ बोलना रही है? चाहते हैं? हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, तो पहली बात तो जैसे कि हमारे अभी बहन रिया ने कहा था। जी। हाँ सुन रहे हैं, बोलिए बोलिए।
हेलो। हाँ सुन रहे हैं हम, बोल रहे हाँ, हैं। नारायण मूर्ति जी स्टोरी में उनके फादर के मना करने के बाद कंसिस्टेंट लेवल पे अपने गोल को रीच करने के लिए पूरी तरह कामजन थे। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस उतने लेवल पे थे, मैं कर सकता हूँ, कुछ भी हो मैं इसको हासिल करता हूँ। तो हम इस जर्नी अभी सेल्फ लव को प्रैक्टिस करते करते कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे। और सब वही एक हम अंदर क्वालिटी लेंगे कि हम भी सेल्फ कॉन्फिडेंस इस लेवल पे जाएं कि जो आपको माइनस पॉइंट फिर ये कुछ कर नहीं सकते ऐसा कुछ फील आता है, तो उस हम लोग कन्वर्ट करेंगे, कर सकते हैं। और हाँ, हम कर ही सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते जब सब कुछ सब कर सकते हैं। तो ये वो सोच आ सकती है, इसमें वो प्रेरणा मिली है स्टोरी से। और फोकस से कि अभी बहन ने कहा, वो भी रेलिवेंट पॉइंट है कि हम लोग जो नहीं है हमारे पास उसको कैसा हासिल किया, उस पॉइंट पे उसको गेन करने के मेथड्स पे अगर फोकस रखा जाए तो जो है वो मैं उसको पहले ग्रेटिट्यूड कन्वे करके जाने से ही हो सकता है कि जो नहीं है वो हासिल करने का रास्ता हम लोग पा सकते हैं। तो फोकस इसी पर होना चाहिए। मेरा तो अपना मानना ये कि हमको जिस चीज़ को हासिल करना है उस कंसिस्टेंटली यही सोचना है कि हम हासिल कर ही सकते हैं। हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ कंसिस्टेंट लगे उसके साथ, उस सोच साथ उस गोल को उस अचीव करने लिए, रीच करने के लिए उस डेस्टिनी को हम पूरी तरह से पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ इंटर और सबसे पहले सेल्फ के साथ हम लोग जुड़ेंगे तो हो सकता है। ये लगा। थैंक यू मैडम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू सैयद, थैंक यू रिया। और कोई शेयर करना चाहता है क्या नारायण मूर्ति की स्टोरी से? आपको कैसा लगा और क्या क्या सीखने को मिला आपको? क्या आपके दिल को छू गया? और कौन कौन है यहाँ पर? धनीश, आप क्या कहेंगे? धनीश है यहाँ पर? धनीश, आपने भी खुद ने अपनी जिंदगी में हार नहीं मानी है, बराबर है, जहां तक मैं आपको पहचानती हूँ। जल्पा शायद कुछ कहना चाहते। देखो, नारायण मूर्ति की कहानी से मुझे तो मैं अपने आप में क्या मुझे इनसाइट्स मिलते हैं, वो सबसे पहले वो है कि हमें सपने देखना कभी छोड़ना नहीं चाहिए और अपने सपनों पे विश्वास रखना बहुत जरूरी है। जब हम अपने सपनों पे विश्वास रखते हैं, रास्ते अपने आप निकल जाते हैं। तो उन्होंने कभी वह सपना देखा बचपन से कि मुझे इंजीनियर बनना है, तो उन्होंने कभी वो नहीं सोचा कि वेदर मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मैं इतना इंटेलिजेंट हूं या नहीं हूं, या मेरे फादर मुझे सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। वो कभी उन्होंने नहीं सोचा। उन्होंने सिर्फ सपने देखने का काम किया। दोस्तों, हम वहां पर ही सबसे पहला हमारा सपना ही नहीं देखते। मैं आप सबको इनवाइट करती हूँ कि आप सब लोग जो भी चाहे मुझे आपके सपने जरूर लिख के भेजें। मैं आपके सपनों को पढ़ने के लिए उत्सुक रहूंगी। जिसको भी आपका सपना लिखना है मेरे व्हाट्सएप पे लिखिए, मेल पे लिखिए। जिसको भी आपका सपना लिखना है खुद कि आपको क्या है आपका सपना, सोचिए। अगर मैं बोलूं श्रेया? हाँ, अगर सपना नहीं है तो सोचिए, कोई बात नहीं, अभी हम सपना देख सकते हैं। या बोलिए जयश्री। हाँ, मैं ये कहना चाहती थी कि आई एम तो एवरी टाइम हैप्पी गो लकी पर्सन, तो हमेशा हेल्दी वेल्दी और वाइज रहूं। और मेरा ये सपना है कि 2 साल के बाद अगर हो सके तो मैं जितने भी 60+ लोग हैं उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करूं, हंसूं, खुश हूं, गाऊं और बहुत सारे ऐसे थेरेपीज और एक्टिविटीज करूं, आपके वर्कशॉप्स करूं उन लोगों के साथ। और वैसी जिंदगी पसार करूं खुशनुमा जगह पे जहां सब लोग आ सकते हैं, खुशी से रह सकते हैं। बहुत सुंदर। अब्रॉड, समवेयर अब्रॉड। अच्छा। हाँ, वो नॉट भी है। इन इंडिया, नॉट इन नॉट इन इंडिया, इंडिया, नो नो। नॉट इन इंडिया। थैंक यू, आप सबको आमंत्रण है, आप सब आ सकते हैं वहां पे। देखिए थैंक यू। देखिए देखिए,
यहाँ पर यही हमारा क्या होता है कि हम जब सपना देखने लगते हैं, जैसे कि जयश्री ने अपना सपना शेयर किया, तो हम सोचते अरे मेरे पास तो पैसे है नहीं, अभी अभी कैसे पॉसिबल होगा, अरे मुझे तो ये नहीं आता तो कैसे पॉसिबल होगा, अरे ये नहीं है। देखो सपने देखना है ना, देखो बस अपना लॉजिकल माइंड को साइड पे रख के ऊपर बक्से में बंद करके माले पे रख दो। लॉजिकल माइंड अगर रखा, तर्क वितर्क वाला माइंड, कि वो बताएगा कि तू सोच, पहले लिस्ट लिख, तेरे पास क्या है, तेरे पास क्या नहीं है, तू कब करेगा, कौन सा समय पे करेगा। अगर वो लॉजिकल माइंड को आप ज्यादा सोचोगे तो कभी हम सपने नहीं देख पाएंगे। मुझे खुद नहीं पता कि मैं किस तरह से मेरा सपना पूरा होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरे सामने एक बहुत जीता जागता उदाहरण है कि मैं आप सब लोगों से जुड़ गई हूँ। मैं आपको किसी को नहीं पहचानती हूँ, ना आप मुझे पहचानते थे, ना मैं आपको पहचानती थी। और इतने सारे लोग YouTube लाइव पे आ रहे हैं, इतने सारे लोग गांव गांव में मुझे सुन रहे हैं। तो यही तो मेरा सपना था कि मैं घर घर तक यह ज्ञान की गंगा बहे, और मैं उसके लिए एक चैनल बनूं कि मेरे माध्यम के द्वारा लोगों के जीवन में बदलाव आए। मैं एक माध्यम बनूं, एक चैनल बनूं, बस यही एक सपना था। तो भले मैं पूरे विश्व की अभी ना बनूं, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने वो भी सुना कि इवन यूएसए में रेडियो उड़ान से ये लोग सुन रहे हैं, मेरे पार्टिसिपेंट्स जुड़े, और वो उन्होंने बोला कि हम यूएसए के हैं, लंदन के हैं, और आपकी हम सुन रहे हैं रेडियो उड़ान पे। तो ये क्या बात हुई है ना। थोड़ा थोड़ा बूंद 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 करके समंदर बनता है। तो इसी तरह से सपने देखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। पहले तो सपने देखने का अधिकार हम सबको है, तो हम सबसे पहले अफर्मेशन उसी पे करने वाले हैं कि मुझे भी सपने देखने का अधिकार है और मैं सपने देखने के पात्र हूं। पहले तो हमने वहां पर ही अपने आप को बंद कर दिया है कि मैं सपने देखने की अधिकारी नहीं हूं, मैं सपने देखने की पात्र नहीं हूं, मुझे तो दूसरों के बारे में सोचना है। गृहिणी होगी तो सोचेगी मेरे बच्चे के बारे में सोचूं, परिवार के बारे में सोचूं, अपने बारे में कहाँ सोचने का समय है, अपने बारे में कहाँ सोचेंगे। लेकिन मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ, देखो आप सपना देखो, देखो कैसे जिंदगी बदल जाती है। वो सपना आपको उस जगह पे लेके जाएगा। Anybody wants to share anything? मीनल, किसी को कुछ पूछना है, बताना है? मैम मैं कुछ कहना चाहती हूँ, हालांकि आज टॉपिक से थोड़ा डिफरेंट है, पर एक सवाल है मेरे दिमाग में। हाँ बताइए। अभी हम लोग ये सेशन ले रहे हैं, ठीक है, इसके पहले बहुत से नेगेटिव थॉट्स थे दिमाग में, राइट। तो अभी हम कुछ एक लोग हैं जो हम ये सेशन ले रहे हैं, कुछ है जो यूट्यूब पर सुन रहे हैं, लेकिन वी एवरीवन नोज दैट कि सारी दुनिया नेगेटिविटी से भरी पड़ी है। हमारे आसपास के लोग, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव, जो भी है, मतलब राइट। तो क्योंकि अभी हम इस सेशन में हैं तो वी विल कंट्रोल आवर नेगेटिविटी, कि हम कैसे भी करके कंट्रोल कर रहे हैं धीरे धीरे, और हो सकता है कि मे बी एक दिन हमें वो सक्सेस भी मिल जाए। लेकिन जो हमारे आसपास की जो नेगेटिव है, जो लोग हमें नेगेटिव थॉट शेयर करते हैं, उनसे जो हमें नेगेटिविटी आती है, हम कितना भी कंट्रोल कर ले, लेकिन उनकी नेगेटिव जब आती है तो एक बार माइंड थोड़ा सा फिर से डाइवर्ट हो जाता है। फिर जब हम 7 बजे आते हैं तो फिर यहाँ पे थोड़ी पॉजिटिव मिलती है, तो फिर थोड़ा यहाँ पे डाइवर्ट हो जाता है। तो उस नेगेटिविटी को कैसे रोका जाए जो अपने आसपास से आ रही है, अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड से? क्योंकि देखिए दुनिया में सब लोग हमें इनकरेज कोई नहीं करेगा, लेकिन हमें मतलब डीमोटिवेट वो ज्यादा करते हैं लोग, हमें ज्यादा नीचा दिखाने की कोशिश, मतलब बहुत नेगेटिविटी, बहुत ज्यादा मतलब लोग बिहेव करते हैं। तो उसको कैसे हम अपने मतलब कंट्रोल करें अपने आप को? कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है इन सब बातों को देखते हुए कि मैं इतना दिन भर मेहनत करती हूँ, फिर मुझे आके यही सुनने को मिलता है, तो मैं क्यों करूं? सही बात है, सही बात है। तो इससे हम कैसे बच सकते हैं? बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा मीनल, थैंक यू सो मच यह क्वेश्चन पूछने के लिए। और हाँ, महेश जी का कहना है मैं सबको प्यारा लगूं, अच्छा लगूं। उसका एक मिनट है, महेश जी ने भी कोई तो ये पूछा है, मैं आपका भी मीनल जवाब दे रही हूँ। मैं सबको प्यारा लगूं, अच्छा लगूं और मेरे अच्छे काम के लिए जाना पहचाना जाऊं।
यानी मेरा लोग एंड लाइफ टाइम सपना है, लॉन्ग एंड लाइफ टाइम सपना है कि मैं अच्छे कामों के लिए पहचाना जाऊं। ओके, अच्छा, थैंक यू महेश जी फॉर शेयरिंग योर ड्रीम, थैंक यू सो मच। मीनल जी, आपका ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहले आपने बोला कि मैं मेरे थॉट्स को कंट्रोल कैसे करूं, नेगेटिव थॉट्स को। सबसे पहले वो कंट्रोल बटन को आपको डिलीट करना है, क्योंकि जितनी ज्यादा हम कंट्रोल करने जाएंगे उतना ज्यादा वो उछल के, स्प्रिंग की तरह उछल के डबल जोश से आपके ऊपर आना है। तो अभी हम कौन से शब्द वापर रहे हैं उसके ऊपर हमारा बहुत ध्यान होना चाहिए कि मुझे कंट्रोल नहीं करना है। मेरे अंदर नकारात्मक विचार आएंगे, और डरिए मत, मेरे अंदर भी आ रहे हैं नकारात्मक विचार। आज ही मेरे अंदर बहुत सारे नकारात्मक विचार थे और मैं अपने आप से बातें कर रही थी कि श्रेया तुझे क्या हुआ, क्यों इतना नकारात्मक सोच रही है, ऐसा क्या हुआ। मैं अपने आप से बातें करने लगी। तो ऐसे क्योंकि जो अंदर नकारात्मकता है तो बाहर आनी है, और वो साफ सफाई का मौका दे रही है, तो हमें साफ सफाई करनी है। तो ऐसा नहीं है कि नकारात्मक विचार किसी को नहीं आते, और ये 21 दिन किया तो नकारात्मक विचार बंद हो जाएंगे। और इवन हमें अपने आप से प्यार करना है। नकारात्मक विचार भी आए तो मैंने 6 A's की बात की कि 6 A's को अपनाना है, राइट। तो नकारात्मक विचार आया तो पहले उसके साथ कैसे बर्ताव करेंगे। देखो, अभी हमारा रेजिस्टेंस बंद हो जाएगा, कंट्रोल सिस्टम बंद कर देंगे हम, नो कंट्रोल। हम किसी पे कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊं कि आपके ऊपर कोई कंट्रोल कर रहा हो, आपको पसंद आता है? किसी को कोई भी चीज पे कंट्रोल नहीं करना है। तो पहले, सबसे पहले हम ये बटन कंट्रोल वर्ड को ही डिलीट करेंगे, नो कंट्रोल। विचार आए आने दो, कोई बात नहीं, वो भी चले जाएंगे। अपने सांस पे अपना ध्यान लेके आओ, ग्रेटिट्यूड बढ़ा दो कि ठीक है, यह सिचुएशन में भी मैं किस तरह से आभारी बन सकती हूँ। तो सबसे पहले वो नेगेटिव थॉट्स को ही थैंक यू फॉर शेयरिंग करना है कि नहीं। और उसके बाद जैसे जैसे आपका खुद के लिए प्यार बढ़ेगा, जैसे जैसे आपकी लाइफ में आभार व्यक्त करना बढ़ेगा, अपने आप आजू बाजू की सिचुएशंस चेंज होती है, 100% गारंटी। वो क्या हो जाता है पता है, जैसे हम सेल्फ लव बढ़ाते हैं अपने अंदर का, आई लव यू कह के, थैंक यू कह के, हर एक चीज में जब हम धन्यवाद करते हैं और तहे दिल से बार बार, जितनी ज्यादा बार हम करते हैं, अपने अंदर की ऊर्जा का लेवल बढ़ जाता है। हमारी जो, जिसको वाइब्रेशंस कहते हैं, हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो मतलब हमारे अंदर ऊर्जा इतनी सारी, हमारे ऑरा में भी ऊर्जा बढ़ जाती है। जो हमारे आजू बाजू जो आभा मंडल को होते हैं, पता नहीं मुझे ऑरा को हिंदी में क्या कहते हैं आप, ऑरा, आभा मंडल या आभा शक्ति जो भी बोलते हो, ऊर्जा का वो बढ़ जाता है हमारा। तो उसकी वजह से हमारे आजू बाजू के लोग जो हमें बहुत परेशान करते थे, वह ऊर्जा की वजह से उनके अंदर भी बदलाव आना शुरू होगा। वह आपको बाय प्रोडक्ट है। आप काम करोगे, आप पूरे परिवार को आपके वर्तन से उसका रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आप काम करोगे। जब आपकी ऊर्जा शक्ति इतनी बढ़ जाती है तो आजू बाजू वालों को भी उनकी ऊर्जा शक्ति बढ़ानी पड़ती है ताकि वो आपको मैच करे, या फिर वो क्या करेंगे, आपको डिस्टर्ब करना बंद करेंगे, किसी और को बकरा बनाएंगे अपने गुस्से का, किसी और को बकरा बनाएंगे जिसको क्रिटिसिज्म कर सके, जिसकी बुराई कर सके। आपको वो बकरा नहीं बना सकते, और ये 100% गारंटी है, करके देखिए। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप लोग कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो। क्यों मैंने अफर्मेशंस भेजना शुरू किया, तो जितना ज्यादा हम अपने आप पे काम करेंगे, हम अपने आप को प्यार बढ़ाएंगे। और भी आधी जर्नी बाकी है, 50% जर्नी हुई है, और आधी जर्नी बाकी है, और उसमें और बहुत कुछ करना है हमें। अपने आप को प्यार कैसे बढ़ाना है, उसके ऊपर हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो इसीलिए मैंने पूछा ये क्वेश्चन, वेयर इज योर फोकस। आपका फोकस आपको कुछ नहीं मिला उस पे है, कंप्लेंट्स पे है, या आपका फोकस आपको जो मिला है उस पे है, वो बहुत जरूरी है। और अपने अंदर फिर कैसे आग लगानी है कि वो मुझे आग चाहिए, वो आग चाहिए कि मुझे कुछ करना है, मेरे सपने को हासिल करना है, मेरे सपने को मुझे खुद रियलिटी में, कल्पना में नहीं, रियलिटी में बदलना है।
उसके लिए एक आग चाहिए अंदर, और वह आग कैसे पैदा करनी है ये आने वाले 10 दिनों में हम उस पर भी बहुत सारी बातें करेंगे। पहले तो सपना ही नहीं देखा तो आग की क्या बात हुई, तो अभी पहले सपने देखेंगे, और सपने देखने के बाद वो सपने के अंदर अपने भीतर आग लगानी है कि मुझे तो अभी कुछ भी हो जाए मुझे करना है और ये पाना है। इस तरह से जब आपके अंदर वो आग लगेगी तब देखो आपको कोई नहीं रोक पाता। और मैं बाद में आपको बोलूंगी कि आई एम लिमिटलेस, आई एम अनस्टॉपेबल, आई एम अनस्टॉपेबल। रिपीट कीजिए बार बार, आई एम अनस्टॉपेबल। अनस्टॉपेबल मतलब कोई मुझे रोक नहीं सकता, आई एम अनस्टॉपेबल। जैसे कि वो एक रॉकेट को हम छोड़ देते हैं अगर आसमान में, कोई उसको स्टॉप कर सकता है क्या? एक बार गया, छूट गया तो छूट गया बस। जैसे हमारे मुंह से एक शब्द निकल गया, कोई उसको रोक सकता है? एक बार बाहर निकल गया तो निकल गया, इट इज अनस्टॉपेबल, राइट? तो इसी तरह से अभी हमें आई एम अनस्टॉपेबल हम बार बार बोलेंगे, मैं आपको बताऊंगी आगे हमें करना क्या है। लेकिन जब हम वो बोलेंगे तो अपने आप हमारा प्यार बढ़ता जाएगा। नहीं, मुझे अभी कोई स्टॉप नहीं कर सकता, मुझे अपने आप के लिए प्यार बढ़ाना है, मुझे अपने जिंदगी में पूरा ग्रेटिट्यूड से भर देना है, आभार, आभार, कृतज्ञता व्यक्त करनी है। जब हम वो करना शुरू करेंगे तो अंदर एक आग लगेगी और वह इग्निशन जैसे होगा, और वह इग्निशन से हमारी स्पिरिट डबल हो जाएगी, जो हम सोचना चाहते हैं, करना चाहते हैं। कुदरत आपको साथ देना शुरू करेगी। तो उसी के साथ हम थोड़ा सा मिरर वर्क कर रहे क्योंकि 8 बज चुके हैं। तो मैं जो भी एक क्वेश्चन आया है यूट्यूब पर मिस्टर आकाशदीप अरोरा से, मैडम प्लीज लेट अस नो हाउ टू फाइंड आउट व्हाट आवर ट्रू पैशंस आर। हम कैसे ढूंढे कि हमारा पैशन क्या है? वेरी गुड, नाइस क्वेश्चन। देखो, जिंदगी में तो हजारों अपने पास चॉइसेस है, लाखों चॉइसेस है कि नहीं? लेकिन हमें वह सोचना है कि किस में हमारे दिल की घंटी बजती है। वह करने से मुझे उतना सुकून मिलता है, वह सोचने से भी। जैसे कि अगर जिसको गिटार बजाना, मुझे पता नहीं, मुझे गाना भी आता है, गिटार भी आता है, स्विमिंग भी आता है, ये भी आता है, वो भी आता है, लेकिन वह गिटार को मैं देख के ही मेरे अंदर कंपन शुरू हो जाती है कि कभी उठाऊं और कभी बजाऊं, कभी उठाऊं और कभी बजाऊं। तो मेरे अंदर वो कंपन शुरू हो जाएगी और मैं पहले जाके उठाऊंगी। भले खाना भी मेरे सामने रखा हो, मैं खाना नहीं खाऊंगा, पहले मैं वहां जाके थोड़ा बजा लूंगा। तो इस तरह से उसको देखने से, उसको सोचने से आपके दिल की घंटी बजना शुरू हो जाता है। आपका दिल बोलता है कि पहले दिल मांगे मोर, वो था ना हमजब या कोई तो उसमें था, दिल मांगे मोर। तो आपके अंदर से वो अंदर की आवाज उठेगी, आपके दिल की धड़कन सुनो, कौन सी चीज करने से आपके दिल की घंटी बजती, और उस तरफ आपको आगे बढ़ना है, उस तरफ से आपको पैशन मिलेगी। आप हो सकते हो आप बहुत सारी चीजों में माहिर भी हो, कई लोग रहते हैं इंटेलिजेंट भी रहते हैं, अच्छे आर्टिस्ट भी रहते हैं, अच्छे म्यूजिशियन भी रहते हैं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। भगवान की कृपा है कि आपको इतनी सारी टैलेंट्स भी मिली हो, बहुत अच्छी बात है। आभार व्यक्त करते रहो सबसे पहले, और आभार व्यक्त करने के बाद आप सोचो, आंख बंद करके सुबह सुबह में, एक तो पहले सोने से पहले अपने आप को पूछो कि हे प्रकृति, हे धरती माँ, तू मुझे रास्ता दिखा, मैं तेरी शरण में हूं, और तू मुझे रास्ता दिखा कि मेरे लिए कौन सा रास्ता सही है। और वो सवाल पूछते पूछते, धन्यवाद करते करते सो जाएंगे। हो सकता है कि दूसरे सुबह में उठते उठते आपको एक आपका जवाब मिले, और अगर आपको जवाब नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं। ऐसे मत सोचिएगा कि प्रकृति आपका सुन नहीं रही है, अरे मुझे तो जवाब नहीं मिला, ये तो सब बेकार है, बकवास है। अगर ये सोचने लगे तो कभी आपको जवाब नहीं मिलेगा। अपने दिल के दरवाजे खुले रखिए, मैं जवाब का इंतजार कर रही हूँ प्रकृति, बातें कीजिए। हम बातें कितनी बार करते हैं मुझे वो बताओ? हम बातें करते हैं अपने रिश्तेदारों से, हमें बातें करनी है, ऐसे बातें जैसे मैं अभी कर रही हूँ, आवाज आप मेरी सुन रहे हो, उसी तरह से आपको अपने आप के साथ बातें करनी है। श्रेया तू बता, तुझे किस में दिलचस्पी है, तुझे किस में रुचि है, तू बता मुझे, तुझे क्या करना है। अगर आप देख सकते हो तो मिरर में देख के बात करो। अगर आप आंखें बंद करके अपने भीतर जाके अपने आप को एक क्वेश्चन पूछो,
तू बता तुझे क्या करने से बहुत सुकून मिलता है तेरे दिल को, वो चीज को छूना है और करना है हमें। मैं आप सबको और एक रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि आप सब लोग आज अपना एक सपना तो लिखेंगे ही, उसके साथ साथ आप कम से कम 10 ग्रेटिट्यूड लिखेंगे आभार व्यक्त करने का, कि इस कारण से मेरे भगवान ने मुझे यह गिफ्ट दिया है कि मेरे अंदर सिलाई मुझे अच्छी आती है, मुझे गाना अच्छा आता है, या मेरे अंदर मैं अच्छी रसोई करती हूँ। कुछ भी, जो भी आपके अंदर कला हो, उसके लिए आप भगवान को थैंक यू करेंगे कि थैंक यू गॉड फॉर गिफ्टिंग मी, और ऐसे करके आप अपने धन्यवाद भी लिखेंगे। कल जब तक हम मिलते हैं, कल सुबह में उठते उठते सबसे पहले आप 10 धन्यवाद जरूर लिखिए। देखो हमारा है ना, हम धन्यवाद ही नहीं कर रहे हैं कि हमें क्या क्या टैलेंट्स और गिफ्ट्स मिले, और फिर कोई पूछे सपना क्या देखना है तो हमको पता ही नहीं, क्योंकि हमने उसको कभी काउंट ही नहीं किया, भगवान को धन्यवाद ही नहीं किया। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है। ओके, और कुछ? एक बात और कहनी थी मैम, यूट्यूब पे काफी लोग पसंद कर रहे हैं और थैंक यू भी कर रहे हैं आपका। और एक जूली मैम है जो कह रही है कि जो भी हम सोचते हैं वो रिटर्न आता है, तो जो भी मतलब सोचो थोड़ा ध्यान देख समझ के सोचो। ओके, सही बात है, एकदम सही बात है। और थैंक यू वेरी मच मीनल जी। हेलो मैम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। ओके मैम, संगीता बात कर रही हूँ मैं। हाँ मैम, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जो है बहुत टाइम से ये सोच रही थी कि इतना मतलब लंबा पीरियड हो गया लॉकडाउन का, और इस बीच की मैं कहीं ना कहीं ज्वाइन करूँ, किसी भी पर्सनल सेंटर में जाऊँ और मेडिटेशन का कोई ना कोई प्रोग्राम जरूर ज्वाइन करूँ। मेरा ये मैं बहुत लंबे टाइम से सपना था, पर ये नहीं पता था कि आपकी वाइब्रेशन और हमारी वाइब्रेशन इस कदर घर बैठे ही हमें ये इतना गोल्डन चांस मिल जाएगा कि हम घर बैठे ये आपसे अचीव कर पा रहे हैं। बहुत और तो एक्चुअली मैं यूट्यूब पे बहुत कुछ सुनती हूँ और करती भी हूँ, ये सब चीजें जितना कुछ बताती हैं, और कोई भी परिस्थिति हो, मतलब मैं उसमें से ऑप्शन हमेशा ढूंढती हूँ कि एक रास्ते से काम नहीं हो रहा तो दूसरे किसी से होगा, कहीं से पूछ कर करके। लेकिन पता नहीं क्या है मैम कि मैं जो चीज चाहती हूँ, जैसा मैं अपना जीवन जीना चाहती हूँ, मतलब वो चीजें मैं अचीव नहीं कर पाती हूँ। मतलब बहुत कुछ तो अचीव किया है, ऐसा नहीं कहूंगी, पर वो लगता है कि वो शायद बाय लक, किस्मत में होगा तो मिल गया, जो चीज नहीं है तो शायद किस्मत में नहीं है तो नहीं मिल रही। पर कभी मतलब इनिशिएट नहीं होता है किसी चीज के लिए। मैं बहुत सोशल वर्क भी करना चाहती हूँ, बहुत कुछ करने का इतना कुछ रहता है, लेकिन किसी चीज के इनिशिएट नहीं कर पाती। कोई कह दे मुझे करने के लिए तो मैं वो कर दूंगी, पर मैं खुद से आगे बढ़ के चाहूँ कि करूँ, उसमें मेरा नाम, वो चीजें मुझसे हो ही नहीं पाती। तो अब इन चीजों से कैसे निकलूं मैं, आज तक अभी 10 दिन हो गए तो भी मैं ये समझ नहीं पाई कि मैं अपनी कमजोरियों पे मैं कैसे उससे बाहर निकलूं, ओवरकम करूं। या आपने क्या नाम बताया था? सॉरी मैं भूल गई। संगीता। हाँ सॉरी संगीता। मैं आपको एक बताना चाहती हूँ कि आपको अब तक जितना भी कुछ मिला है, जैसे कि आपने कहा कि आपने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ पाया भी है, और आपको लगता है कि आपकी नसीब अच्छी थी और आपने पा लिया। मैं आपको कहती हूँ कि आप कितनी बार उसके ऊपर धन्यवाद करते हैं। और अभी से अगर आपको एक रास्ता चाहिए कि आपको एक अच्छा रास्ता मिले जिंदगी में, तो सबसे पहले ग्रेटिट्यूड को अपनाइए और दिन भर ग्रेटिट्यूड करना है। रोज 10 ग्रेटिट्यूड लिखिए कि ये चीजों के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ ईश्वर को, अल्लाह को, जिस पे भी आप विश्वास हो, और उसको मैं ग्रेटिट्यूड धन्यवाद करना चाहती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेटिट्यूड करना। तो आपने जितनी चीजें पाई है जिंदगी में, अब तक जितनी भी चीजें पाई है, उसे आप धन्यवाद करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन जो आपका कि आपको अभी तक रास्ता मिला नहीं, कोई कहेगा तो आप बताते हो, लेकिन अपने आप कुछ वो रास्ता नहीं मिला है, आपको रास्ता जरूर मिलेगा। कल हम उसी पे बात करने वाले हैं कि कई लोग बहुत सारा कुछ करते हैं, जॉब मिलती है और मिलते मिलते छूट जाती है और उनके पास जॉब नहीं आती।
शादी होते होते टूट जाती है, शादी नहीं होती, ऐसा क्यों होता है? तो उसके ऊपर हम कल बात करने वाले हैं। अभी समय भी हो चुका है, ऑलरेडी 8:10 हो चुकी हैं। हमारे आज के अफर्मेशंस तो हुए ही नहीं है, लेकिन मैं आप सबको बोलती हूँ कि यह एक यात्रा है। ये ऐसा नहीं है हमने 5 दिन किया, 10 दिन किया और हमें बहुत सारे रिजल्ट्स मिलने लगे और जादू सा हो गया। अच्छी बात है अगर आपके लाइफ में बदलाव आ रहा है, आपको प्यार बढ़ रहा है, आपकी रुचि मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। और संगीता, और एक बात, क्योंकि आपके अंदर वो चाह इतनी जोरों की थी कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी और घर बैठे बैठे आप यूट्यूब पे इस पे जुड़ गए, है कि नहीं? तो वह भी आपके अंदर की चाह ने, वो अट्रैक्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, हम खुद अट्रैक्ट करते हैं। यह प्रोग्राम में मैं हमेशा वही बोलती हूँ कि करोड़ों की बस्ती है सिर्फ, लेकिन हमारे अभी यह प्रोग्राम अटेंड करने के लिए मे बी 100-150 लोग इधर इकट्ठे होंगे। क्यों इतने ही लोग हैं? क्योंकि अंदर से वो चाह होनी जरूरी है कि मुझे जिंदगी में बदलाव लाना है, और वही लोग इस प्रोग्राम में जुड़ पाएंगे जिनके अंदर एक बहुत चाह होगी कि मुझे जिंदगी में शिफ्ट लाना है, मुझे अपने आप में बदलाव लाना है। तो सबसे पहले तो अपने आप को वो धन्यवाद करो कि भगवान ने मुझे अंदर वो आग तो दी है। कई लोग तो सोए पड़े हैं, जागे ही नहीं है अभी तक। आपको भगवान ने वह चाह दी है, अंदर एक आग दी है कि कुछ करना है, कुछ पाना है, इसीलिए आप यहाँ पर जुड़े हुए हो। तो उसके लिए सबसे पहले हम, इसीलिए तो मैं आज हर एक सेशन की शुरुआत ही उसी से करती हूँ कि भगवान ने हमें उतनी जागृति दी है, चेतना दी है कि हम इस पे रास्ते पे चले। थैंक यू वेरी मच। उसी के साथ मैं आज के सेशन का अंत करना चाहूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोग सब लोग आगे आके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। और अगर कुछ भी और क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं मेरा नंबर वापस एक बार दोहरा देती हूँ, 9869676862, और मेरा ईमेल है shreya.udipi shreya.udipi72@gmail.com। तो यह मेरा ईमेल आईडी है। कम होम विथ श्रेया उडुपी, वो मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम, याहू, यूट्यूब का पेज है। और मेरा हर फ्राइडे शाम को 4:30 से 6 बजे तक बुक रीडिंग के सेशन भी होते हैं, जिसकी महीने की फीस 500 रुपया है। बट हिंदी में हम लुइस की हील योर लाइफ की बुक पढ़ते हैं, बहुत सारा इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, बहुत सारा डिस्कशन होता है, मेडिटेशन होता है। और हर ट्यूसडे भी मेरा बुक रीडिंग सेशन रहता है, और उसमें भी हम वही करते हैं, वो हिंदी इंग्लिश मिक्स रहता है, और उसमें हम बुक रीडिंग करते हैं और इनवर्ड जर्नी, अंदर की यात्रा करते हैं, हर एक बार अलग अलग बुक किताब लेके। तो और मेरे प्रोग्राम्स ऐसे ही चलते रहते हैं। अफर्मेशन का भी मैंने एक ग्रुप बनाया है अभी रिसेंटली, जहां पे मैं रोज अफर्मेशन भेज रही हूँ व्हाट्सएप पे। तो जिसको भी जुड़ना है, आप लोग मुझे नंबर पे, आप मेरे नंबर पे मैसेज कीजिए ताकि मैं आप सबको वह ग्रुप में जोड़ सकूं और आप सब, हम सब साथ में अफर्मेशन कर सके। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड आई लव यू। थैंक यू टू रेडियो उड़ान, हमें इतना सुनहरा मौका मिला। थैंक यू दनेश, थैंक यू ज्योति, थैंक यू मिनल एंड द होल टीम। आई डोंट नो, सबका नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जयश्री फ्रॉम अस्तित्व फाउंडेशन फ्रॉम बड़ौदा, कि हम सबको जुड़ा मिलाने के लिए वह एक निमित्त बने। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड आई लव यू, I love you.